ये जो न्यू बिल आया है इसमें 358 सेक्शंस हैं। जो 11 अगस्त को जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें 356 सेक्शन से। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों इसमें यह है कि यहां पर मॉब लिंचिंग के लिए डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। और सेडिशन लॉ, ठीक है, वो इनफेमस सेडिशन लॉ जिसको यूज करके अंग्रेजों ने हमारे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे महात्मा गांधी हो, उनको जेल में डाल दिया था और उनके ऊपर कई अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ टॉर्चर कमिट की गई थी, राइट। तो उस प्रोविजन को हटा दिया गया है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वो आजाद भारत में उस तरह के लॉ की कोई खास जगह होनी नहीं चाहिए, एवरीवन शुड हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट एट द सेम टाइम इट नीड्स टू बी टोल्ड कि एक सिमिलर सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 152। सेडिशन लॉ हटा दिया गया लेकिन सेक्शन 152 में देयर इज अ प्रोविजन जहां पर किसी व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है अगर उसके मन, वचन, कर्म या एक्शन से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता प्रभावित होती है एडवर्सली, राइट। तो उस केस में उसको पनिश किया जा सकता है, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता के बारे में ये कुछ की हाइलाइट्स हैं। इसी की तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता, बेसिकली ये जो रिवाइज्ड वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ था, इसमें 531 सेक्शंस हैं। जो 11 अगस्त को ये बिल था उसमें 533 सेक्शंस थे। अब जो इस पर्टिकुलर बिल का सबसे मुख्य फीचर है या कहें जो सेंट्रल कोर प्रिंसिपल है वो है कि ये जो तारीख पे तारीख डलने वाला प्रोसेस है इसको हमने रिड्यूस करना है। तो यहां पर टाइम लैप्सेस जो होते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, इन्वेस्टिगेशंस में, उसे हमने कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल इन्होंने प्रोवाइड किया है कि जो पुलिस है, आप सभी जानते हैं कि अगर कोई पुलिस अरेस्ट करती है किसी व्यक्ति को तो 24 घंटे के अंदर उन्हें उसे कोर्ट में पेश करना होता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, राइट। अब परमिशन लेने के बाद पुलिस को यह जरूरी है कि 7 दिन के अंदर अंदर वो चार्जशीट फाइल करें। तो इस बिल में यह इंश्योर किया गया है कि कोर्ट जब परमिशन दे देता है तो विद इन 7 डेज, पहली हियरिंग के 7 दिन के अंदर अंदर जो चालान है या चार्जशीट है कि क्या चार्जेस हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की, और ये चार्जेस इस आरोपी के ऊपर लगे हैं, ये हमारे पास एविडेंस है, तो वो चीज प्रोड्यूस होनी चाहिए, राइट। इसी के साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन है 3 महीने या 90 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए आफ्टर फाइलिंग द चार्जशीट, राइट। एंड जो जजमेंट्स हैं, आप सभी को पता है कि जजेस दोनों साइड्स की तर्क वितर्क को सुनकर कभी कभी अपनी जजमेंट रिजर्व रख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने बेसिकली आर्गुमेंट सुन ली दोनों साइड की लेकिन जजमेंट नहीं थी, राइट। तो ये जजमेंट जो है ये रिजर्व अगर आपने रखी भी है तब भी 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू गिव द वर्डिक्ट। आप किसी केस को ऐसे पेंडिंग नहीं रख सकते। तो क्लियरली आप देख सकते हैं दैट यहां पर टाइम डिलेज, जो अननेसेसरी टाइम डिलेज होते हैं, उनको डू अवे किया गया है। अलॉन्ग विद दिस बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जिससे कि हमारा ओवरऑल जो बेसिकली